नुमेरा से हम बात कर रहे हैं और टीचिंग के हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन नुमेरा, आर्ट्स के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमागों में कुछ सालों पहले तक ये आता था कि जो निकम्मे बच्चे होते हैं जिनको साइंस में एडमिशन नहीं मिलता वो आर्ट्स में चले जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों के अंदर जो है वो इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए एक शऊर उनके अंदर आ रहा है कि भाई ये भी बहुत अहम चीज़ है। आप जब आर्ट्स के अंदर गई तो शौक से गई कि मुझे ये शौक़ है, मैंने इसमें जाना है, फैमिली ने किस तरह सपोर्ट किया, और आजकल आप क्या देखती हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं उनकी फैमिलीज़ का क्या माइंडसेट है? अच्छा, अभी तक मुझसे भी ये सवाल होता है कि आप क्यों आई थी इस फील्ड में। मैं जब छोटी थी तो मैं ड्राइंग बहुत ज़्यादा किया करती थी और मैं तभी से ये समझ लें कि मेरा भी गोल है जो मैंने अचीव किया है। ये तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी मेरे लिए। जिस इलाके से मैं बिलोंग करती थी, गुजरात सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ। छोटे शहरों में कहते हैं ख्वाब भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब आप बड़े शहरों में जाते हैं फिर आप बड़े ख्वाब भी देखते हैं। छोटे शहरों में रहने वाले लोग भी बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं। मैंने भी उस छोटी सी जगह से स्टार्ट किया और एफ़र्ट बहुत है, टाइम टेकिंग है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं ना, फिर वो सेटिस्फेक्शन आपकी वो मैं कहती हूँ अनमोल चीज़ होती है। तो मैं जब छोटी थी तो मेरा इंटरेस्ट था अपना पर्सनल, क्योंकि मैं खुद ड्राइंग करती थी और मैं कहती थी इट्स मी टाइम। जब मैं कुछ ड्रॉ करती थी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती थी, फिर एडमायरेशन थी साथ। फैमिली वाले ही बड़ा सपोर्ट भी करते थे कि बड़ा अच्छा बनाया आपने। एंड देन मेरी बड़ी सिस्टर है उस्मा सदाकत, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब ड्यूरिंग माई एजुकेशन शी वॉज ऑलवेज़ विद मी। और उसके बाद मेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। देन व्हेन आई मैरिड टू माई हस्बैंड तो उन्होंने मुझे आगे एजुकेशन, क्योंकि मेरी एजुकेशन थी इंटरमीडिएट तक। अच्छा, जब आपकी शादी हुई तो आपने सिर्फ इंटरमीडिएट तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को भी जाता है, फैसल ज़फ़र उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी एजुकेशन को जारी रखें। मेरी सिस्टर की सपोर्ट, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट थी। एंड देन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आफ्टर माय मैरिज। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और इसका सेहरा वाकई उनके सर जाता है कि उन्होंने आपको आपकी जितने भी ख्वाब थे उनको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत आपको सपोर्ट किया। यकीनी तौर पे हर खातून के पीछे किसी ना किसी मर्द का हाथ होता है, कभी वो उनके फादर होते हैं, कभी भाई होते हैं, कभी हस्बैंड होते हैं जो उनको कामयाब बनाते हैं। बेहतरीन आपने बात कर दी। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप सिखाना शुरू करती हैं, सिखाने का एक अमल होता है, उसमें भी दो तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जिनको गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, उनका रुझान इस तरफ होता है। एक होते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता होता और आपने उनको रॉ से सिखाना होता है। तो एक जो टीचर है उसने दोनों को साथ में लेके चलना है। कितनी डिफ़िकल्टीज आती हैं एज एन आर्ट टीचर, एज अ ड्राइंग टीचर, कि आपने दोनों का जो लेवल है वो बरकरार रखना है और सिखाना भी बेहतरीन है और दोनों को एक जगह पे पहुंचाना है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना डिफरेंट हमारे जैसे फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है ना, उसमें आर्किटेक्चर भी है, डिज़ाइन भी है। तो जो एनसी में एडमिशन मिलता है ना, वो बेसिकली आपको आपकी स्किल की बेस पे मिलता है। आपकी जिस तरह की ड्राइंग है, या आपने दो सब्जेक्ट में अपने इंटरेस्ट लिया हुआ है तो वो एक में नहीं कर रहे ना, इसका रीज़न है कि ड्राइंग की स्किल उतनी है, ठीक है, तो दूसरे में भी आप कर सकते हैं। अब टीचर पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि जो ड्राइंग की क्लास है उसमें आर्किटेक्चर भी बैठा हुआ है, आर्किटेक्ट भी बैठा हुआ है और उसमें पेंटर भी बैठा हुआ है, इंटीरियर डिज़ाइनर भी बैठा हुआ है, सारे उसमें बैठे हुए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी हाफ प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम क्लास में करवाते भी हैं। लेकिन अभी जो मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं बहरीन में माइक्रो आर्ट स्टूडियो है जिसमें ऐसे बच्चे जो ऑटिज़म का शिकार हैं वो भी हैं और दे आर लर्निंग इवन। तो ये मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स का जो बिलीफ सिस्टम है, टीचर का तो है और हम उसके लिए एफर्ट भी करते हैं। और मैंने जब ड्राइंग स्टार्ट की थी तो माई टीचर वॉज तहमीना अली इन गुजरात। तो उनकी जो सारी टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस हैं वो आज तक मुझे काम आ रही हैं और मैं अभी तक उनसे कांटेक्ट में भी रहती हूँ। बट जो टीचर हम समझते हैं ना कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके कर रहे हैं, वो बच्चों का इंटरेस्ट भी ड्यूरिंग द एजुकेशन उनका इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता है।